गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस किया था और हमने दो एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू जो है वो किसी भी इक्वेशन की उनको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके फर्दर कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिया है। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है, इसको भी हम वही मेथड जो हम पढ़ चुके हैं ना, मैंने आपको जो बताया था क्या क्या रूल्स अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बैलेंस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम बैलेंस करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट रूल क्या है। Firstly, write down the skeleton equation and this is the skeleton equation, that is the unbalanced equation, वो हमने लिख लिया है। Secondly, we have to write down the oxidation number of each and every atom above its symbol। ठीक है, तो अब आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर आपको एकदम से यहाँ पे पता नहीं चल रहा तो आप रफ में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कार्बन का कितना आएगा, यहाँ पे है C6H6। कार्बन का H का तो आपको पता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो कार्बन पे तो +1 चलेगा। ठीक है, और इसका निकालना है तो 6 × करेंगे प्लस 6 × 1 करेंगे। 1 क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0 करेंगे बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो 6x + 6 = 0, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, -6/6, दैट कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, इसी तरह से आप कार्बन का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। CO2 है ना, तो CO2 में x पुट कर लो कार्बन को, ऑक्सीजन पे एक में -2 होता है एंड देयर आर 2 एटम्स, इट कम्स आउट टू बी माइनस, ये हमारे पास आएगा इक्वल टू +4। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि इस कार्बन पे, एक कार्बन पे देर इज़ -1 चार्ज और एक हाइड्रोजन पे देर इज़ +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म में है और मैंने आपको कहा था एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, कार्बन का मैंने बताया आपको अभी, दैट इज कम्स आउट टू बी +4 ऑन 1 कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे आएगा -2। H2O में तो आपको पता ही, H पे +1 और O पे होता है -2। दिस इज़ अ फर्स्ट और सेकेंड स्टेप दैट वी हैव फॉलोड ना। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में यू हैव टू आइडेंटिफाई द species which undergo either increase or decrease in the oxidation number। तो स्टेप नंबर सेकंड में आपने क्या किया, दोबारा से इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो। ठीक है, +4 -2 -1 +1 0 +1 -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है, देखो यहाँ पे कार्बन पे -1 था चार्ज, एक कार्बन पे -1 है, यहाँ पे एक कार्बन पे +4 हो गया है। डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कितना इंक्रीज हुआ, देखो -1 से +4 है, तो -1 से जब इंक्रीज हम चलेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 1 2 3 एंड देन 4, यानी कि इंक्रीज हुआ है बाय 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे एरो लगाएंगे आप यहाँ तक और यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, अभी मैंने कहा है कि 5। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो पीछे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ना, बैलेंसिंग की थी, वो बहुत ही सिंपल हमने एग्जांपल्स लिए थे। अब इसमें क्या देखने वाली बात है बच्चे, कार्बन के एक एटम में इंक्रीज हुआ है 5। ठीक है, लेकिन हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर। तो टोटल इंक्रीज जो होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर का, वो कैसे निकालेंगे आप, एक पे 5 इंक्रीज हो तो टोटल हो जाएगा जितने उसके एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज को, तो 5 × 6 इट कम्स आउट टू बी 30। क्लियर, तो 30 जो है टोटल इंक्रीज हुआ है, टोटल यानी कि 6 कार्बन पे इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इस तरह से करेंगे, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो एक ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि हाउ मेनी एटम्स आर दे, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। उसके बाद H पे तो कोई डिफरेंस नहीं आया, यहाँ भी +1 है, यहाँ पे +1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 0 है बिकॉज एलिमेंट्री फॉर्म में चल रहा है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो -2, 0 से -2, डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मच डिक्रीज इज देयर, 0 से -2, तो 2 बोलेंगे, 2 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 2 नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कम गया है, लेकिन
एक एलिमेंट्री फॉर्म में है लेकिन ज़ीरो चार्ज होगा एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पे O2 है, ठीक है, ये देना ध्यान आपने, यहाँ पे O2 है, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, 2 × 2 करेंगे, दैट इज कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। अब आपने देख लिया कि इंक्रीज 30 हुआ है, डिक्रीज 4 हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ देख लेनी है, जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो इक्वल करने के लिए मैंने कहा था आपको ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इन स्पीशीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो हम उसको निकाल लेते हैं, उसे हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 अगर हम कहें, ठीक है, तो 2 2 ज़ा एंड 2 15 ज़ा, ठीक है, क्योंकि हम जो बैलेंस करते हैं वो लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कट रहा है कोई नंबर्स तो हमने इसको काट दिया। अब 15 इंक्रीज हुआ इसमें और 2 इंक्रीज हुआ इसमें, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, वी हैव टू इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमें इक्वलाइज करना है। अगर इक्वलाइज क्यों करते हैं, मैंने ये भी कहा था आपको कि ये जो नंबर्स है ना, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन, और इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन शुड बी इक्वल। अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो 15 ही वापस आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि रॉक सेक्शंस में कभी भी हम जब पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया था कि रॉक सेक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज शुड बी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको इक्वलाइज करने के लिए हम ऑपोजिट फैक्टर से क्या करते हैं, इन दोनों स्पीशीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 नेक्स्ट जो होगा उसमें आपने क्या करना है, दोबारा से हमने लिख दी ये इक्वेशन, ठीक है। और आपने देखो इसमें हुआ 2, तो आपने इस वाले फैक्टर को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई। और 15 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ऑपोजिट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से आपने यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई, ये 15 है, ठीक है। 15 से आप ये प्लस 15 O2, ठीक है। ये हमने काम कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के स्पीशीज को हमने क्या कर दिया, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन इक्वल कर दिया। अब हमारा काम होगा सभी एटम्स को बैलेंस करना। मैंने कहा था एक्सेप्ट कौन कौन से 2 एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम सबसे एंड में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लियर। तो कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन के यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो 6 to the 12 एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही है, तो हम हीट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे। 12 पे हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे 2 एटम्स एलिमेंट्स बचे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनकी बारी आती है सबसे एंड में, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। जिस तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है, एटम्स कम है, उसका ऑपोजिट वहीं पे ऐड करेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पे देखो जरा, 15 2 ज़ा 30 है मेरे पास ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे एक और है यानी कि 25। तो यानी कि आई हैव टू ऐड 5 मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 5 मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मैंने कहा था या तो प्लस 5 H2O कर दो। अब H2 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो या तो यहीं पे 6 H2O कर देंगे, ठीक है हम। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है उसको बैलेंस करते हैं, और अब हमने बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है हाइड्रोजन की, उस तरफ हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ पे डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की। तो H6 है, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 12 हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ देखते हैं 6 2 ज़ा 12 यानी कि हाइड्रोजन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। तो दिस इज द वे टू बैलेंस एनी रॉक सेक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर। अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं, इक्वेशन उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है कॉपर प्लस नाइट्रेट, दैट इज NO3 नेगेटिव, इट इज़ गिविंग NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। और ये आपको गिवन है कि ये आपको बुक में गिवन होगा, ठीक है, पेपर में, कि मीडियम कौन सा एसिडिक मीडियम है या तो बेसिक मीडियम है।
तो अभी हमने एसिडिक मीडियम के बारे में ही डिस्कस किया, तो उसी के हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो हमने कर दिया कवर, दिस इज स्केलेटन इक्वेशन। सेकंड स्टेप भी यहीं पे कवर कर देंगे। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, यू हैव टू मेंशन देयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम अबव देयर सिंबल। तो कॉपर पे आएगा 0 बिकॉज एलिमेंट्री कॉपर की एलिमेंट्री फॉर्म है ये, और एलिमेंट्री फॉर्म में मैंने बताया था किसी भी एटम के एलिमेंट के एलिमेंट्री फॉर्म में इट हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब नाइट्रेट में, ठीक है, अब मैंने आपको निकालना बता दिया, अब मैं दोबारा बार ये निकालूंगी नहीं, मैंने यहाँ से निकाल लिया है। इसका आएगा, आपके पास आएगा +5, और O पे आता है, एक O पे आता है -2, ठीक है। ये जो NO3 ये नेगेटिव है, ये आप लोगों को पता है ना, ये कलेक्टिव चार्ज है बिकॉज नाइट्रेट इज अ पॉलीटॉमिक आयन। जो +5 और -2 है, दीज आर इंडिविजुअल चार्जेस। +5 नाइट्रोजन पे है और -2 किस पे है, ऑक्सीजन पे। NO2 पे जब निकालोगे तो N पे आएगा +4, ठीक है, ये मैंने निकालना आपको बता दिया है। O पे आएगा -2, और यहाँ पे कॉपर पे पहले से दे रखा है 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये 2 पॉजिटिव जो है, दिस इज द चार्ज ऑन द कॉपर। और मैंने ये एक पॉइंट भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मोनो एटॉमिक आयंस जो होते हैं, जितना उसमें चार्ज होता है वही बन जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक्चुअली चार्ज है, ठीक है। चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है, जब लिखोगे ना, व्हेन वी राइट डाउन द चार्ज, सोडियम ऐसे सोडियम का तो 1 पॉजिटिव होगा, वो पता नहीं चल पाएगा। मैग्नीशियम का अगर मेरे पास चार्ज है दैट इज 2 पॉजिटिव। तो जब भी चार्ज मेंशन करते हैं, वी ऑलवेज राइट डाउन द मैग्नीट्यूड अबव, ठीक है। तो 2 पहले आया, साइन बाद में आया, ठीक है। लेकिन जब आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करोगे तो यू विल राइट +2, ठीक है। पहले चार्ज आता है, उसके बाद आता है आपके पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इसी तरह से कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमने इसके ऊपर क्या लिखना है, अब हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो आएगा +2। दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको, ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज पहले आता है, ठीक है। इतना काम कर लिया। सेकेंड स्टेप जो है वो भी यही इसमें कवर हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन से स्पीशीज में डिक्रीज हुआ है और किस में इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। तो कॉपर जो है 0 था और यहाँ बन गया +2, तो आप कहोगे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मच इंक्रीज, इक्वल टू 2, ठीक है। कितना हुआ है, 2। और अगर हम देखें नाइट्रोजन में, अगर देखें ना, +5 से बन गया +4, तो यहाँ पे हम ऐसे एरो लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पे हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मच डिक्रीज इज देयर, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डिक्रीज 1 हुआ है, इंक्रीज 2 हुआ है। तो अब हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, इसको इक्वलाइज करना है। तो अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे, ऑपोजिट इनके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन हम ले नहीं पाएंगे, 1 है तो फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं। तो अब हमने एक स्पीशीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी को 2 से। डेफिनेटली जहाँ पे 2 इंक्रीज़ हुआ है उसको 1 से करेंगे, जहाँ पे 1 इंक्रीज़ हुआ है वहाँ को 2 से करेंगे। तो स्टेप नेक्स्ट आप ऐसे अलग से लिखेंगे, कॉपर प्लस नाइट्रेट इज गिविंग NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैंने इसके चार्ज मेंशन नहीं किए बिकॉज वो स्टेप नंबर 1 2 में हमने कवर कर लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हुआ है 2 से तो हम करेंगे 1 से यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट्रेट वाले में नाइट्रोजन को करेंगे हम 2 से। इतना काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, वो भी आप यहीं पे कर सकते हो। वो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बैलेंस करना है, जो कि हम अब इसके बाद विल अप्लाई द हीट एंड ट्रायल मेथड। कॉपर को देखो, एक एटम है, यहाँ पे भी एक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, बैलेंस हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 है, ठीक है, 6 है, यहाँ पे 2 2 4 है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की इस राइट हैंड साइड में। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी हम एसिडिक मीडियम में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2H2। अब 2H2 जब ऐड किया, डेफिनेटली हाइड्रोजन भी तो ऐड हो गया ना। तो अब आपने देखना है जो साइड डेफिशिएंट है हाइड्रोजन में, वहाँ पे आपने ऐड करना है उतने ही H पॉजिटिव।
तो 2 × 4 हाइड्रोजन हमने ऐड किए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 4H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करो तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आई हैव बैलेंस्ड इट बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये आपको ना कई बार 2 मार्क्स का आता है पेपर में, कई बार 3 मार्क्स का आता है। तो अगर 3 मार्क्स का आता है तो 2 नंबर की बैलेंसिंग आती है, और बहुत बार 1 मार्क एक्स्ट्रा जो आता है वो पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ना, ठीक है, बिकॉज एक में हो रही है ऑक्सीडेशन तो वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और एक में हो रही है रिडक्शन तो वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक में हो रही है ऑक्सीडेशन तो वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब ये आपने पढ़ा है सारा। अब आपने जो इक्वेशन है यहाँ पे कॉपर की तरफ देखेंगे, कॉपर में इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा एजेंट बन जाएगा, कॉपर, ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बनते हैं। और नाइट्रेट में +5 से +4 देखा ना आपने, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी कि यहाँ पे हुई है रिडक्शन। तो नाइट्रेट जो है, आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रेट जो है इट विल बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि जो भी डिफरेंस आया वो नाइट्रोजन में आया, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पूरा का पूरा नाइट्रेट लोगे, ठीक है आप। तो नाइट्रेट हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है, ठीक है, ये मेरे पास है क्रोमियम, देन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन, इसका नाम है वैसे टेट्रा एक्वा क्रोमियम, ठीक है। अब इसकी नेमिंग आपको तो नहीं है, +2 लेवल में है, तो सिंपल ये कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा नहीं है कि नेमिंग करो, सिंपल ये आपके पास एक आयन है +H2O2 गिविंग CrO4 2 नेगेटिव +H2O। यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि मीडियम इज बेसिक, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया, हमने लिख लिया इसका स्केलेटन इक्वेशन। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास है, वी हैव टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट हियर। देखो क्रोमियम पे निकालना है मुझे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वैसे तो आपको निकालना मैंने बता दिया, फिर भी एक बार बता देते हैं किस तरह से निकालोगे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो क्रोमियम को मैंने X मान लिया, +4 × OH पे आपको पता है इट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1 इक्वल टू कलेक्टिव चार्ज कितना है -1, तो X -4 इक्वल टू -1, तो ये बन गया मेरे पास -1 + 4 इट कम्स आउट टू बी +3, ठीक है। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया आपके पास, +3 आ गया। O पे आप लोगों को पता है कितना चार्ज होता है इंडिविजुअल, -2, H पे होता है +1। ये है आपको बताया था मैंने, इट इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H पे तो +1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म में जब भी, पर ऑक्साइड मीन्स दिस सिंगल लिंकेज जो होती है ऑक्सीजन में, उसमें एक एटम पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम पे -1, यहाँ पे जब निकालोगे ईजी हो जाएगा। ये देखो X +4 2 माइनस, ठीक है, 4 2 O, ये जो -2 है ये इस O का चार्ज नहीं, ये कलेक्टिव है, तो X +4 × -2 इक्वल टू -2, तो ये आएगा आपका +6। O पे तो -2 ही रहेगा, H पे +1 और O पे -2, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने फाइंड आउट करना है किस स्पीशीज़ में इंक्रीज़ हुआ है, किस स्पीशीज़ में डिक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो आप, क्रोमियम, इस स्पीशीज से क्रोमियम पे +3 से +6 आया, यानी कि यहाँ पे हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कहीं और पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो ठीक है। अब H2O2 में H पे तो +1 ही चलेगा, लेकिन O में -1 से -2 हो गया है, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ। तो आप बोलोगे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, कितना हुआ है डिक्रीज यहाँ पे, इक्वल टू -1 से है -2, तो डिक्रीज हुआ है 1, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर, एक एटम में हुआ ना 1 डिक्रीज, लेकिन हाउ मैनी एटम्स आर देयर 2, तो हम 2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो टोटल जो डिक्रीज हुआ वो हो गया 2,
ठीक है, इंक्रीज ही हुआ है और डिक्रीज कितना हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि अब आपने इंक्रीज डिक्रीज अगर इक्वल ना हो तो हमने क्रिस क्रॉस या क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं इन स्पीशीज को, जहाँ पे 2 से डिक्रीज हुआ वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 3 से हुआ वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है। इसको दोबारा से मैं लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे करेंगे तो बहुत दिखेगा नहीं प्रॉपर वे में। ठीक है, और आपने भी ऐसा करना है, स्टेप अलग अलग लिखनी है, यानी ये नहीं कि आपने एक ही सिंगल डायरेक्शन लिख लिया और वहीं पे सारे स्टेप्स कर दिए। ठीक है, तब वो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अलग अलग स्टेप जो है अच्छे से मेंशन करने हैं आपने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 3। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे हुआ है 2 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हम बैलेंस करते हैं अदर एलिमेंट्स, अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्रोमियम को कर लेते हैं बैलेंस, 2 है, यहाँ पे 1 ही है तो हमने क्रोमियम बैलेंस कर लिया। बाकी हमारे पास बचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको बैलेंस करने की बात हो रही है। तो ये मीडियम कौन सा है? बेसिक। बेसिक मीडियम में स्टेप नंबर जो एसिडिक में रहता है पहला स्टेप वो सेम होता है। ठीक है, वो स्टेप कौन सा है बच्चे? वो स्टेप हमारे पास ये है कि जब आपने बैलेंस करना है पहले ऑक्सीजन को, तो आपने क्या करना है, आपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बैलेंस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितने हैं ऑक्सीजन, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 है ना, 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन हुए? यहाँ पे हमारे पास हो गए 14। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 ये हो गया 9। तो हमने इसमें ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं? 5। तो मैं यहाँ पे अगर 6H2O कर दूँ तो बन गया ना 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 5। नहीं सो 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। तो ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस। ठीक है, एसिडिक और बेसिक में दोनों में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का स्टेप जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है, एसिडिक मीडियम में इसके बाद हम H पॉजिटिव ऐड करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम इनके नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करेंगे। वी हैव टू बैलेंस द नेगेटिव चार्जेस। और नेगेटिव चार्ज है टोटल नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे -1 कलेक्टिव चार्ज है, लेकिन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? 2। तो यहाँ पे -2 चार्ज हो गया टोटल। ठीक है, और इस साइड देखो जरा, ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज हुआ? -4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, क्या बताया मैंने? वी हैव टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये रखना याद आप लोगों ने, ये अलग से है। नेगेटिव चार्ज जो आप बैलेंस करोगे वो कैसे बैलेंस करना है आपने, वो आपने बैलेंस करना है, जिस तरफ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो कम है उस तरफ आपने OH नेगेटिव ऐड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 -4 तो यहाँ पे -2 है, तो इस तरफ हम ऐड कर देंगे 2 OH नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है, ये डिफरेंस है। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज कम है उस तरफ हमने उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देने हैं। और दोबारा से अब हमने जितने OH नेगेटिव ऐड किए हैं उसके ऑपोजिट साइड में उतने ही और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस है कि हम 2 बार वाटर डालें, पहले हमने O को बैलेंस किया, तब हमने वाटर मॉलिक्यूल डाला, उसके बाद हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव डाला, और जिस तरफ OH नेगेटिव डाला उसके ऑपोजिट साइड में आपने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6 + 2 हो गया ना, तो इसको बार बार मैंने क्या कर दिया, 8H2O। बस ये डिफरेंस है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, आपको जब भी आपने ये बैलेंस करना है तो। क्लियर?